Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, this is me Bahzada, and today in this video we will talk about your APSC, your first year, your second year, before your ETA or your MDCAT exam. ठीक है, तो इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में क्या गलती की, मैंने सेकंड ईयर में क्या गलती की थी, और फिर गलती को किस तरह रिपीट किया। ठीक है, और आप किस तरह गलती को फिर ना करेंगे। ठीक है, तो ये बात है आज की वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जब मैट्रिक में मार्क्स अच्छे आए तो मैंने फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल में दाखिला लिया, क्योंकि पहले से पता था कि मेडिकल करना है। ठीक है, जब मेडिकल में दाखिला लिया तो उसके बाद जो है मैंने कोर्स जो टेक्स्ट बुक्स थे उसको मैंने ख़रीद नहीं लिया। ठीक है, मैंने क्या खरीद लिया, मैंने जो है ईटा के जो प्रिपरेशन बुक्स है मैंने उसको खरीद लिया। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के दौरान मैं हर संडे जाता था और टेस्ट दिया करता था। और जब अकेडमी जाता था, ठीक है, डिस्कशन क्लास के दौरान जो रिपीटर थे जब उसको देखता था तो और डिप्रेस होता गया। ठीक है, कि वो किस तरह हर क्वेश्चन को आंसर करता है, और किस तरह 210 में इस वक्त 210 मार्क्स थे, किस तरह उसके 210 में 190 या 180 मार्क्स आया करते थे और करते हैं, और हमारा जो है कम आते हैं। तो क्या क्या वजह है। ठीक है, तो सारा दिन जो है वहाँ पर वेस्ट हो जाती थी। उसके बाद जो है हम घर पर आते थे और अपने सिली मिस्टेक को नोट किया करते थे, दोबारा दोबारा उसको पढ़ते थे अपने सिली मिस्टेक को। ठीक है, और जो है इसी तरह मैं हमारा सारा जो फोकस था वो फर्स्ट ईयर से बिल्कुल हट गया। ठीक है, प्लाई हो गया और एमडीकेट की तरफ गया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इसी तरह एमडीकेट की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने जब फर्स्ट ईयर का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आए, बहुत कम। ठीक है, क्या मार्क्स आए, 394 मार्क्स मेरे आए। उसके बाद हमारे क्लास के जो सीयर थे और हमारा टीचर प्रिंसिपल, उस सब ने कहा कि आप एमडीकेट का इम्तिहान नहीं दे सकते, क्योंकि एमडीकेट के इम्तिहान देने के लिए फर्स्ट ईयर में आपका कम अज़ कम 500 फिगर होना चाहिए, 480, 490 या 500। ठीक है, लेकिन आपका जो है, आपका कितना है, आपका जो 394 है, आपने 400 का फिगर भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैंने फर्स्ट ईयर का इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट के दौरान मैंने एमडीकेट की बुक्स को जो संडे टेस्ट है उसको हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, सारा फोकस जो है, एक महीना था इम्प्रूवमेंट के, सारा फोकस जो है फर्स्ट ईयर पे दिया, और फर्स्ट ईयर के नोट्स सब चीज़ों को याद किया, और इसी तरह इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया। जब मार्क्स आए 503 मार्क्स मेरे आए फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर में जब मार्क्स कम आए तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और हमारा मोटिवेशन जो लेवल था वो कम हो गया था। ठीक है, और जब दोबारा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया मार्क्स फिर ऊपर होता गया तो हमारा सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन फिर थोड़ा ऊपर हो गया। तो सेकंड ईयर में फिर इस तरह हुआ, हमने सेकंड ईयर में फिर ये संडे टेस्ट का सिलसिला शुरू किया, और इसी तरह बुक्स को ख़रीदा, हर टॉपिक्स के रिलेवेंट जो एमसीक्यूज़ थे उसको भी प्रिंट आउट किया और अपने साथ रखा, और चैप्टर के एमसीक्यूज़ है और सारे चीज़ें एमडीकेट के हवाले से जो थे वो सारे मैंने घर पर लाए, मैंने अपने टेबल के साथ रख दिया। ठीक है, तो फिर जब सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें मार्क्स फिर कम आए। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एफएससी के दौरान जो है आपने क्या करना है, आपने एफएससी पर फोकस करना है। उस दौरान जो है आपने ईटा को हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम आ गए, ठीक है, खुदा ना ख्वास्ता, तो आप जो है एमडीकेट देने के काबिल नहीं होगे। ठीक है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है, सेल्फ इस्टीम है, वो डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यू विल बी नॉट एबल टू डू लाइक जो टॉपर करता है।
ठीक है, एंड यू विल बी नॉट एबल टू क्रैक MDCAT एग्ज़ाम। सही ना? बिकॉज आपका जो FAC है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रांग किस तरह हो गए? आपने FAC के दौरान जो है टीचर क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ता है या दो दो टॉपिक पढ़ता है, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक को इसी तरह कंसेप्चुअल लर्न करना है कि आप MCQs रीड करते वक्त आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने FAC को करना है। और जो सेकंड ईयर के अभी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उसको मैं ये कहूँगा कि आपने सेकंड ईयर को इस तरह करना है, इस तरह करना है कि MDCAT के बाद आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर को पढ़ना पड़े। ठीक है, सेकंड ईयर आपने इस तरह करना है। इसके बाद जो है आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो FAC मैट्रिक और आपका जो MDCAT ईटा टेस्ट है उसकी बिना पर बनेगा। उसमें 10% जो है आपका मैट्रिक काउंट हो जाएगा, 40% जो है आपका FAC काउंट हो जाएगा और 50% जो है आपका ईटा MDCAT काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने FAC में कम स्कोर किया तो वहाँ पर जो है आपका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा और आपका एग्रीगेट में फिर मसला बनेगा। ठीक है, तो जो आपका MDCAT है, आपका ईटा है, वो सारा जो है FAC से बुक से आते हैं। ठीक है, तो आपने बुक्स को अच्छी तरह करना है, नोट्स भी बनाना है। ठीक है, ये सारे चीज़ें करना है अपने FAC के दौरान। बहुत लोग कहते हैं कि FAC करने के बाद जब एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद जो है टाइम बहुत कम होता है, तो हम किस तरह MDCAT को तैयार करें, प्रिपेयर करें इस थोड़े से अरसे में। तो मैं उसको ये कहूँगा कि अपने FAC करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 4 महीने। हमको 2022 में 4.5 महीने मिले थे, 4.5 महीने मिले थे। 13 नवंबर को हमारा टेस्ट था। ठीक है, 2022 में। और इसमें हमने कम अज़ कम 5-6 दफ़ा हमने रिवीजन किया था, इतना ज़्यादा वक्त होता है। ठीक है, तो आपने FAC के दौरान जो है FAC पर फोकस करना है और उसके बाद जो है MDCAT की टेस्ट पर फोकस करना है। लेकिन FAC के दौरान आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमने क्या करना है कि मैंने ईटा टेस्ट देना है। तो इसलिए हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह जहन में बिठा लें। और इसके बाद जो है FAC करने के बाद जो है आपका MDCAT है, MDCAT में भी अच्छा करें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this video and comment on this video. Goodbye and good luck. We will meet the next video. Okay, good luck.